शमृणान् समदर्श समचैच्युत्तानं पंचव्याचारणं ऐरणं अयारादिसुणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणगुणपालनडरयाणं शविषाहुडं शयनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्नामि डंशामि दुःखको कमको वोइलाविषुवे गमनम् क्षमाहि मरणं जिणगुणसम्पत्ति होमज्जं वन्दितुषवसिद्धे धूमचलमनोवमं गयं पत्ते बोचामि शमे पाहुर्मिडमो शिव केवली भगवान। यहाँ पर जो अन्य मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि बंध का स्वरूप जानने मात्र से मोक्ष होता है, उनकी इस मान्यता का आचार्य महाराज निराकरण करते हैं। अमृतचंद स्वामी ने इस शब्द लिखा इति एके। इति एके का कहने का मतलब है एक ऐसा भी मत है जो मत सिर्फ यही सिद्धांत लागू करता है कि वस्तु का ज्ञान हो गया तो आपको मुक्ति मिल गई। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं तद असत, ये तो बिल्कुल गलत है। अकेले ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जैन शासन में ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग रखा है। उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले नंबर का सूत्र यही लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की पूर्णता एक स्थान पर नहीं होती है। ये तीन चीजें हैं, लेकिन तीन चीजों की पूर्णता अलग अलग गुण स्थानों में होती है। छायिक सम्यक दर्शन चौथे से सातवें गुण स्थान तक हो जाता, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन के होने के साथ में कई लोग मानते हैं कि ज्ञान भी छायिक हो गया। जो नाम सम्यक दर्शन का है वही ज्ञान का हो गया। ये बहुत बड़ी भूल है। छायिक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो सकता है, लेकिन छायिक ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में होता है। छायिक ज्ञान पूर्वक छायिक चारित्र नहीं होता। छायिक सम्यक तो और छायिक चारित्र पूर्वक छायिक ज्ञान होता, क्योंकि छायिक चारित्र की पूर्णता 12वें गुण स्थान में हो जाती है।
क्षयिक सम्यक की चौथे से सातवें में हो जाती है, लेकिन क्षयिक ज्ञान तो घातिया के क्षय होने पर 13वें गुण स्थान में होता है। तो यहां पर अकेले ज्ञान से आप मान लेते हो कि ज्ञान से मोक्ष होता है। तो जिस मत का ये श्रद्धान है उस मत में श्रद्धान और चारित्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती होगी। जबकि मोक्ष मार्ग श्रद्धान से प्रारंभ होता है। जिसको सम्यक श्रद्धान हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। जिसके पास 11 अंग का ज्ञान होवे लेकिन श्रद्धा ना होवे, उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से चालू होता है। क्रम क्रम से वृद्धि को प्राप्त होता है। हर वस्तु के लिए परिपक्व होने में समय की जरूरत होती है। समय से पहले आप कोई कार्य को कर नहीं सकते। इसलिए लिखा है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतिक सींचो नेर। आपसे कोई पूछे कि आम कब आते हैं, आप बता सकते हैं आम कब आता है? आम का प्रारंभ तो चैत्र मास से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आम की पूर्णता तो ज्येष्ठ मास में ही हुआ करती है। आम के फूल को और आम के जो प्रारंभ में लगने वाली अमियां हैं, छोटे छोटे फल हैं, उन फलों को फल नहीं कहते। वे फल तो निष्फल होते हैं। उन फलों को तो बंदर तोड़ तोड़ करके और थोड़ा चक चक करके और फेंक देता है। फल तो परिपूर्ण वही है कि जो आम चैत्र मास से लेकर के ज्येष्ठ मास तक की अपनी पूर्ण परीक्षा दे चुका, पूरी पढ़ाई कर ली, जिसने पूरी गर्मी को सहन कर लिया, पानी को सहन कर लिया, जिसने इतने तूफान और आंधियों को सहन कर लिया, इन आंधियों के चपेड़ों में पड़ कर के भी आम डाल से नहीं टूटा, ये बहुत बड़ी साधना। और वो ही आम इन सब चीजों को सहन करने के बाद जब जेठ मास में डाल में पकता है तो कई लोगों की दृष्टियां लग जाते हैं। इसी तरह जब आप एक आम को पकाने के लिए, आम पके आम को खाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो मोक्ष मार्ग को पाने के लिए भी ये सारी की सारी पूर्व की भूमिकाएं हर किसी को अपनाना होंगी। आप अकेले एक चीज पर टिके रहें कि इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये चूक है। कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, लेकिन ज्ञानी के साथ में गृह त्यागी नहीं बनोगे। गृह त्यागी के साथ मोह के त्यागी नहीं बनोगे। मोह के त्यागी के साथ में आप असंयम के त्यागी नहीं बनोगे। असंयम के त्याग के साथ प्रमाद के त्यागी नहीं बनोगे, और प्रमाद के त्याग के साथ कसाय के त्यागी नहीं बनोगे।
तो कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान की शर्त है कि पहले आप कसाय को क्षय करो। जब तक कसाय मौजूद रहेगी तब तक कभी भी केवल ज्ञान शकल नहीं दिखाएगा। कसाय समाप्त हो गए तो जो कसाय आवरण को खींच करके लाती थी, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय प्रकृतियों को लाती थी, अब उनको पहले रोक दो। 10वें गुण स्थान में सबका संबर कर दो और 12वें गुण स्थान में संचित घातिया कर्म का क्षय कर दो, तब केवल ज्ञान प्रकट होता। केवल ज्ञान कभी किरण में पैदा नहीं होता। सूर्य उदित होता है तो जब भी उदित होता है तब पूर्ण रूप से अपने प्रताप और प्रकाश के साथ पैदा होता है। वो कलाओं में उदित नहीं होता। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती रहती हैं, एकम दोष तीज क्रम क्रम से ऐसे होते जाते हैं। एक एक कला बढ़ते बढ़ते चंद्रमा 15वें दिन में पूर्ण मां को प्राप्त होता है। ऐसा सूरज के साथ व्यवहार नहीं होता। सूरज तो जब भी उदित होगा तब पूर्ण रूप के साथ उत्पन्न होगा। उसमें कहीं कोई भी कला को दाबने वाली बात नहीं होती है। इसलिए केवल ज्ञान के लिए सूर्य की उपमा दी जाती है। चंद्रमा तो हमेशा दबता रहता है, गोल होता रहता है। तो यहाँ पर इतनी चीजें होना बहुत आवश्यक है। तो आचार्य महाराज इस पंक्ति को लिख करके लिखते हैं कि जैन मत नहीं है, कोई अन्य मत है। तद हेतु इति एके, एके माने हम नहीं, कोई और है जो अकेले ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। 290 नंबर की गाथा के नीचे टीका की पहली लाइन में लिखा है, बंद स्वरूप ज्ञान मात्रम तद हेतु रीति एके। एके माने कोई अन्य ऐसा मानता है। आचार्य महाराज उत्तर देते तद असत, तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ इस स्वरूप को आचार्य महाराज ने कहा। अब आगे और 291 नंबर की गाथा में कहते हैं, जय वंदे चिंतन्तो वंदनबद्धो न पावै विमोक्षम् तवंधे चिंतन्तो जीवो विण पावे विमोक्षम्। जहाँ वंदन बद्धो बंधे चिंतन तो न विमुखम पावे। दृष्टांत देते हैं, जैसे बंधनबद्ध हो, इसका कर्ता पकड़ के लाना। बंधनबद्ध का बंधनबद्ध कश्चित पुरुषाः, बंधन में पड़ा हुआ कोई पुरुष। अब वो बंधन में पड़ा हुआ चिंतन तो
इस बात का चिंतन करता रहे कि मैं बंधा हूं, बंधा हूं, बंधा हूं। ऐसे चिंतन करने मात्र से उसका विमोक्षम न पावे, वो बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। तहा उसी प्रकार जीवो भी, जीव भी बंधे चिंतन तो बंध का चिंतन करता हुआ, किस बंध का चिंतन कर रहा है? प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश। चूंकि ये कर्णानुयोग का विषय होता है, इस कर्णानुयोग के विषय में बहुत पारंगत है। एक एक कर्म प्रकृति की बाल को खाल को निकाल लेता है। कौन कौन सी प्रकृति का सन्निकर्ष वंद के साथ, उदय के साथ, कौन से स्थान पर, कौन सी गति में, कौन सी इंद्री में, कौन सी जाति में, कौन से शरीर में होता है, सब कुछ विषय कंठ में रखा है। इन सब चीजों में बहुत पारंगत है। तो क्या इनका अध्ययन ना करें? इनके बिना मोक्ष मार्ग ही चालू नहीं होता भाई साहब। ये करना बहुत आवश्यक है। जैन सिद्धांत प्रारंभ कर्णानुयोग से होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों की जरूरत है और 5 लब्धियों का स्वरूप लब्धि सार में मिलता है और लब्धि सार कर्णानुयोग का विषय है। लब्धि सार की प्रादुर्भूति जो उत्पन्न हुई है वो जयधवला से हुई है। जीव कांड कर्म कांड तो षड्घंडागम से निकले हैं, लेकिन लब्धि सार तो कसाय पाहुड़ जयधवला से निकला हुआ विषय है। और लब्धि सार में सबसे पहले वर्णन किया है दूसरे नंबर की गाथा से मंगलाचरण के बाद, तो उनने सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि का स्वरूप लिखा। पहले अधिकार के प्रारंभ में कई गाथाओं के माध्यम से आचार्य महाराज ने 5 लब्धियों का वर्णन दिया और 5 लब्धियों में पहले अधिकार का नाम उपसामना विधि है। यानी कर्म को कैसे उपसमाया जाता है, उस उपसामना विधि के अधिकार को आप पढ़ो तो सम्यक दर्शन मोक्ष महल की नींव है, लेकिन मोक्ष महल का सोपान भी है। उस सोपान पर पहले आपको पहली सीढ़ी चढ़ना है, तो कर्णानुयोग की शरण में जाना होगा। आप वहां से प्रारंभ करें, फिर इसके बाद में आगे की बात करें। उस कर्णानुयोग का इतिहास देखना है तो प्रथमानुयोग की ओर जाओ कि उनने ऐसा कर्म किया था, उसका ये फल भोगना पड़ा। वो जब भी आएगा प्रथमानुयोग में तो कर्णानुयोग का सहारा लेकर के ही कथन किया जाएगा। किसकी बात कर रहे हो? कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म किसी के साथ समझौता नहीं करता। कितने बड़े भी पुण्य पुरुष हों, लेकिन उन पुण्य पुरुष की संतान का उनके जैसा पुण्य है कि नहीं है, ये तुम कह नहीं सकते हो। पुण्य पुरुष की संतान की कुंडली भी उस पुरुष के समान नहीं बनती है।
सबका अपना अपना कर्म होता है। आगम खोल करके देख लो। लव और कुश की जीवन की बात देखो। ये लवणांकुश और मदनांकुश पुण्य पुरुष हैं और मोक्षगामी भी है। लेकिन इनका इतिहास खोल करके जब देखते हैं तो लगता है कि हे भगवान, पुण्य पुरुषों का पुण्य भी अपनी संतान की रक्षा नहीं कर सका। जब मदनांकुश और लवणांकुश गर्भ में आए तो जन्म होने के पहले ही उनकी मातेश्वरी का वनवास हो गया। विचार करो, इतना संपन्न व्यक्तित्व जिनकी सीता मां हो, बलभद्र जैसा पिता हो, अर्ध चक्रवर्ती जिसका काका हो, जिस लवणांकुश मदनांकुश की 8000 सौतेली माहों में 16,000 काकियां हो में, 16,000 काकी थी कि नहीं? 8,000 सौतेली माँ थी कि नहीं? सीता के साथ और भी तो 8,000 रानियां थीं। बलभद्र जिनका पिता होवे और 3 खंड पे जिसकी तुत बजने वाली, ऐसा जिसका काका होवे, और दशरथ जैसे रघुकुल तिलक महापुरुष जिनके दादा होवे, ऐसे महापुरुष के कर्म का उदय देखो कि जन्म होने के कुछ दिन पहले ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ा गया, ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ा गया कि पद्म पुराण में पढ़ो तो लगता है कि उस जंगल में छोड़ा जिस जंगल का नाम भूतारण्य अटवी था। उस भूतारण्य अटवी की ये दशा थी कि दिन में भी लोगों के चेहरे दिखाई नहीं देते थे। ऐसा सघन घनघोर जंगल, जिस जंगल के अंदर सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाते थे। ऊपर के वृक्ष ही सारी की सारी किरणों को ले देते थे, नीचे तक आ ही नहीं पाती थी धूप। ऐसे महापुरुष की संतान की कुंडली राम लक्ष्मण जैसी नहीं बनी। जन्म हुआ तो परघर में हुआ, पालन पोषण हुआ तो परघर में हुआ, विवाह हुआ तो परघर में हुआ। अभी विवाह तक हो गया लवणांकुश का मदनांकुश का, अभी तक इनको पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। देखो तो कैसे कर्म की दशा। पता था कि नहीं? वे तो नारद जी आ गए घूमते फिरते। नारद जी का तो काम ही था, 2 ही पली तो डालो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। और उन्होंने तेल डाल दिया और लवणांकुश से कहा कि राम लक्ष्मण जैसे यशस्वी बनो। अच्छा, कौन है ये राम लक्ष्मण? तो लक्ष्मण भी तो पता नहीं है कि तुम कौन के लड़का हो। उनको नारद जी को तो भी तो पता नहीं था कि जे राम लक्ष्मण के बेटे, राम के बेटे हैं। उन्हें सारी कहानी सुना दी, ऐसे हैं राम लक्ष्मण।
कहानी बहुत रोचक लगी, लेकिन गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ा, ये बात उनको नहीं जची। रामचंद्र जी ने सही नहीं किया। एक गर्भवती अबला को तुमने बियाबान जंगल में छोड़ दिया, बेचारे की क्या दशा हुई होगी, कैसे दिन निकाला होगा, इसका बदला मैं राम से लूंगा, राम को सबक सिखाऊंगा। भड़क गए और आए वहां से खेलते खेलते, और यहां तैयारियां होने लगी। बिगुल बज गया युद्ध का। सीता कहती क्या है, कैसे भड़क गए? पूछा क्या बात है? कहता मैं अन्यायी से युद्ध करने जा रहा हूं। कौन है अन्यायी? राम लक्ष्मण अन्यायी है। रामचंद्र जी बहुत बड़े अन्यायी है, जिन्हें गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ दिया, उनको मैं सबक सिखाऊंगा। सीता धायरे दे के रोने लगे। अरे तुम्हें किस बात का दुख है, तुम क्यों रो रही हो? अब सीता ने रहस्य बताया। बेटा, तुम जिससे युद्ध करने जा रहे हो वही तो तुम्हारे पिताश्री है, वही तो तुम्हारे चाचा जी है। पिता है? आज तक तुमने ये बात छिपा के क्यों रखी? आज तक तुमने कुछ नहीं बताया मुझे। बेटा मैं क्या करते हैं बता नहीं सकते थे। बेटा उनसे युद्ध नहीं करो, वे बहुत शक्तिशाली है। वे रावण को जीत के आए, अयोध्या के महाराजाधि महाराज, बलभद्र पद के धारी है। तुम्हारे काका अर्ध चक्रवर्ती हैं। रावण के द्वारा छोड़ा हुआ चक्र रत्न उनके हाथ में आया है। बेटा तुम उनसे युद्ध मत करो, अच्छा नहीं होगा। युद्ध का फल अच्छा नहीं होता। युद्ध में दो में से एक की तो हार होती है, एक की विजय होगी। मैं किसकी हार देखूंगी? काश तुमने राम लक्ष्मण के ऊपर वार कर दिया तो उनके बिना भी नहीं रह सकती, और उनने तुम्हारे ऊपर वार कर दिया तो मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती हूं। एक जगह पति का रिश्ता है, एक जगह पुत्र का रिश्ता है। किसके बिना रहेंगे? तुम नहीं जा सकते। तब लवणांकुश और मदनांकुश कहते हैं, मां तुमने परिचय कराया है, मैं संकल्प करूंगा मैं राम को नहीं मारूंगा, लक्ष्मण को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं उनको सबक तो सिखाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुमने ये क्यों किया। यदि तुम्हें नारी से विरक्ति थी तो तुम कोई साधु संग में छोड़ देते, कहीं कोई दूसरे स्थान पे भेज देते। तुम राजा थे, जंगल में एक नगरी बसा देते, कम से कम वहां तो रह सकती थी सीता मां। अभी भी सीता कहती बेटा उनका दोष नहीं है, ये तो हमारा पाप का उदय है, इसलिए हुआ है। वे तो निर्दोष निरपराध है। बहुत न्याय नीति मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है, वे अन्यायी नहीं हो सकते। ये तो मेरा शुभ कर्म का उदय है। माता रोते रोते इतने आंसू बहाती। आचार्य महाराज लिखते हैं कि चौमासा मच गया, इतने आंसू बह गए। लवणांकुश लेकिन कहते हैं मां समय आ गया पिता से मिलने का, मुझे मिलने दो, मैं नहीं दे सकता उनके बिना। जब कहा कि पिता से मिलने का समय आ गया तो बेटा तेरा यदि पिता से मिलन होगा तो मेरा भी तो पति से मिलन हो जाएगा। चल मैं अभी चलती हूं। यहां से तैयारी हो जाती है और यहां से जाते हैं पूरे दलबल के साथ, पूरी शक्ति के साथ।
जिस राजा पृथु के यहाँ रहे, प्रति सूर्य के साथ रहे, वो भी पूरी शक्ति के साथ जाता है। और यहाँ देखो तो सिद्धार्थ, क्षुल्लक जिनसे इनने विद्या ली थी वे पहुँचते हैं, और नारद जी तो वे अपनी घुनघुनियाँ लाए, आनंद लूट रहे, आकाश मार्ग से देख रहे, देखो क्या होता है। अब यहाँ से जाते हैं और युद्ध रणांगण में खड़े होते हैं, घोषणा हो जाती है। वहाँ से भी रामचंद्र जी तो समझते हैं कि मेरे आगे अब कौन ऐसा व्यक्ति है जुगनू की तरह जो हमारे सामने उद्योत होने वाला है। सो रामचंद्र जी तो समझ रहे थे कि कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति होगा, सो उन्हें 2-4 नौकर सिपाही भेज दिए, जाओ पकड़ लाओ। बेटा ऐसा नहीं होता काम, राम का अंश और वंश है। वो तो गए तो एक फूंक मारी तो वे यूं मक्खर की तरह उड़ गए। देखा क्या है, अरे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और शक्तिशाली योद्धा भेजे, और शक्तिशाली भेजे, सब धराशायी हो गए। अब फिर लक्ष्मण आगे आ गए, भैया अब कोई न जाओ, अब हम जाते हैं। हो लक्ष्मण आए, सो लक्ष्मण की भी वही दशा हो गई, बाणों से छिद गए, मतलब अस्वस्थ जैसे हो गए। अब रामचंद्र जी आए तो रामचंद्र जी पूरी शक्ति के साथ, हनुमान जी और सुग्रीव सब घनघोर युद्ध कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी थी कि जब लवणांकुश बाण चलाते थे तो राम का परिचय तो हो गया था कि ये पिता है, इसलिए इनको तो मारने नहीं है। सुब्बे अपना बाण चलाएं सो उनके बाजू से खिसका दें, रामचंद्र जी को दिखाएं तो डरवाएं तो, लेकिन लग न जाए इस बात का ध्यान रखें। सो बाजू से बाण छोड़ें, और रामचंद्र जी तो बिल्कुल पक्का निशाना साधें, लेकिन फिर भी ये बच जाएं अपनी कला कौशल के माध्यम से, क्योंकि सिद्धार्थ क्षुल्लक ने दी थी इनके लिए शिक्षा। ये सारी की सारी शिक्षा उनके द्वारा पाकर के इनने ये काम किया था। कहानी बहुत लंबी है, हम तो तुम्हें इसलिए ये बात सुना रहे थे कि ये कर्णानुयोग की कर्म प्रकृति को यदि आप अच्छी तरह से समझोगे तो वो कर्णानुयोग की प्रकृति तुम्हें प्रथमानुयोग का अध्ययन कराएगी, और हृदय में आपके लिए ये भाव पैदा करेगी कि देखो कर्म का उदय कैसा है कि पिता के सामने पुत्र अपरिचित होकर के खड़ा है रणांगण में। परिचय देंगे तो हम अपनी सूरवीरता से देंगे, पहले तुम्हें पराजित करेंगे, बाद में कहेंगे हम तुम्हारे बेटा आए, पहले नहीं कहेंगे। ये भी देखो कैसी विचित्रता है कर्म की। परिचय देने गए हैं, लेकिन परिचय ऐसा होगा, तुमने सीता के साथ ऐसा किया है, अब ये बात सीख लो। इस तरह से वहाँ पर एक कर्म के स्वरूप का सिद्धांत समझ करके फिर आप प्रथमानुयोग को पढ़ेंगे तो ये कर्म सिद्धांत बहुत अच्छे से लागू होगा, फिट बैठेगा। और फिर प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग पढ़ लिया, अब आचरण करने की आदत होगी कि देखो भैया बिना आचरण के काम नहीं होगा। और जहाँ आचरण में चरणानुयोग ढल जाएगा, फिर अध्यात्म में ढलने की आवश्यकता होगी। अब भैया दुनिया से क्या लेना देना, उनने ऐसे कर्म करे थे, ऐसे कर्म उनने भोगे, आज अपन को उस सब चीज़ों से बचना है, तो फिर वो द्रव्यानुयोग के माध्यम से अपने स्वरूप में स्थिर होगा। इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ होता आत्मनि इति अध्यात्मम, यानी बस आत्म स्वरूप की बात करता है और कोई दूसरी बात रुचिकर नहीं लगती है। जो अध्यात्म प्रेमी होता उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि शतक में लिखते हैं, तद ब्रूयात तत्परान्पच्छेद तद इच्छेद तत्परो भवेत एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। हे अध्यात्म योगी, तुम यदि कोई बात करो तो तद ब्रूयात,
बस अध्यात्म की बात करो और कोई दूसरी बात ना करो। और यदि तुम्हें करना है तो तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत्, यदि किसी दूसरे से पूछना है तो आत्मा की बात पूछो और कोई दूसरी बात नहीं पूछो। और इसके बाद तदिच्छेत्, तदिच्छेत् माने तुम यदि किसी वस्तु की इच्छा करो, पाने की इच्छा करो, तो अध्यात्म को पाने की इच्छा करो। और तत्परो भवेत्, तत्पर माने अब वो आत्मा की इच्छा करी तो आत्मा कैसे मिलेगी उसी में तुम तत्पर रहो, अब कोई दूसरा काम ना करो। इन 4 कामों को करेंगे तो क्या हो जाओगे? येन अविद्या व्रजित, इसके माध्यम से अविद्या का तो लय हो जाएगा और विद्यामयम भवेत्, और विद्यामयी माने केवल ज्ञानी बन जाओगे, ये इससे होगा। इसलिए अध्यात्म में 4 काम बताए। तद्ब्रूयात्, बोलो तो अध्यात्म की बात बोलो। तत्पृच्छेत्, पूछो तो अध्यात्म की बात पूछो। और तदिच्छेत्, यदि इच्छा करते हो तो बस उसी की इच्छा करो। और ये जब 3 चीजें हो जाए तो फिर तत्परो भवेत्, उसी में अब आप जाकर के तत्पर हो कि ये ऐसे काम होगा, अब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ये 4 चीजें अध्यात्म योगी के जीवन में होती हैं। ऐसा यदि करता तो तदबंधे चिंतन तो जीवो भी, यदि जीव इस बात का चिंतन करता है अकेले ज्ञान से मोक्ष होता है तो ना पावई विमोक्ष काम, ऐसा जीव कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे जीव वीतराग निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान के साथ युद्धेन, युद्ध में बंधम छित्वा दुधा कृत्वा भित्वा विदार्य मुक्त्वा छोटित्वा, जैसे महाराज ने इतने शब्द दिए। देखो सबसे नीचे की लाइन में देखो आप, जैसे स्वामी की टीका, ऊपर 92 आ गए तो हाँ, लेकिन यहाँ पर ये विमुखम की इतने अर्थ होते हैं। बंधम छित्वा, बंध को छेद देना, दुधाकृत्य, दुधा करके, भित्वा, भेद करके, विदार्य, उनके टुकड़े टुकड़े करके, मुक्त्वा, उन कर बंधनों से छुटकारा पाके, और छोटियत्वा, छोटित्वा माने उनसे छूटकर निज आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। अब आत्मख्याति देखते हैं। बंध चिंता प्रबंधो मोक्ष हेतु रीति अन्य तदपि असत। देखो फिर भी इस गाथा में कह रहे हैं कि बंध चिंता प्रबंधो, बंध की चिंता का प्रबंध मोक्ष का कारण है। इति अन्य, देखो वहां कहा था तदिक इति एके, यहां कह रहे तद अन्य। अन्य माने कोई अन्य मतावलंबी लोग ऐसा मानते हैं। कैसा मानते हैं? कि बंध चिंता प्रबंध हो, बंध की चिंता का प्रबंध करना। चिंता माने ज्ञान करना, जानना कि ये बंध है, ये बंध है, बंध कैसे छूटेगा, कब छूटेगा, आदि आदि, इसका नाम मोक्ष है। ऐसा जो अन्य मतावलंबी मानते हैं सो कहते तद अपि असत, उनका ये सोचना भी गलत है। ना कर्म बंधस्य बद्धस्य बंधन चिंता प्रबंधो मोक्ष हेतु अहितत्वात् निगडादिबद्धस्य बंध चिंता प्रबंधवत्। कहते हैं कि ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। कर्म बंध से बंधे हुए पुरुष के उस बंध की चिंता का प्रबंध कि यह बंध कैसे छूटेगा, वह भी बंध के अभाव रूप मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। हेतु
अहितत्वात्, इसको पकड़ो, अहितत्वात् का अर्थ है वो जो मोक्ष का हेतु है, उस मोक्ष के हेतु को तुमने ज्ञान मात्र को मान लिया, सो ये अहितत्वात् अहेतु है, यानी अकेला ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। जैसे निगडादि बद्धस्य, निगड माने बेड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति बेड़ी को काटने का उपाय ना करे और सोचता रहे कि मैं बेड़ी में पड़ा हूँ, कोई आकर के खोल देगा मेरा बंधन और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोचने मात्र से बंधन कभी छूटता नहीं है। इतेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान अंध बुद्धियो बोध्यन्ते। तो कहते हैं कि जैसे कोई इतेन बंधन है, इस कर्म बंध के विषय की चिंता के प्रबंध स्वरूप विशुद्ध धर्म ध्यान में लगा हुआ है मन जिसका, उस व्यक्ति को समझा रहे। देखो क्या लिख रहे हैं, यानी धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष शुक्ल ध्यान से होता है। इस बात को ध्यान रखो, धर्म ध्यान का फल तो स्वर्ग है और धर्म ध्यान से आगे जो व्यक्ति शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर लेता है, वो शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने वाले जीव साक्षात मोक्ष को पाते हैं। धर्म ध्यानी जीवों की संख्या तो पल्लोपम के असंख्यात विभाग के बराबर है। क्या धर्म ध्यानी जीव कितने हैं? पल्लोपम के असंख्यात विभाग चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में है और छठे सातवें गुणस्थान में तो 8 करोड़ के आसपास है। इतनी धर्म ध्यानियों की संख्या है, लेकिन शुक्ल ध्यानियों की संख्या तो 6 महीने में 900 के आसपास ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। 304 उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं और 608 अधिकतम लोग छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं 6 महीना या 8 समय में। तो जो 304 की संख्या और 608 जीवों की संख्या 6 महीना 8 समय में मिला के होगी, वो सिर्फ शुक्ल ध्यानियों की संख्या होगी। और इन शुक्ल ध्यानियों में जो उपसम श्रेणी वाले हैं उनको उस समय साक्षात मोक्ष नहीं है, वे उपसम श्रेणी चढ़ लेंगे, यथाख्यात चारित्र पालेंगे, यथाख्यात को छोड़कर फिर सामायिक चारित्र में आएंगे। तो सामायिक चारित्र में यदि ठहर गए, संक्लेश नहीं बढ़ा, तो दोबारा सपक श्रेणी का प्रयास कर सकते, और यदि और नीचे गिर गए, संक्लेश आ गया, तो चौथे गुण स्थान में आ गए। और यदि छायिक सम्यक दर्शन के बिना छपक श्रेणी चढ़ी थी, द्वितीयोपसम से चढ़ी थी, और वो द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन फिर से मिट गया, और मिट गया तो पहले दूसरे गुण स्थान में आ गए। अब यदि ये फिर निकम्मे हो जाए, आलसी हो जाए, तो कुछ का मर्द पुद्गल परावर्तन तक के लिए फिर भैंसिया पानी में चली गई। वो कुछ कम मर्द पुद्गल परावर्तन काल का पूर्ण करके अब निकलेंगे और छपक श्रेणी आरोहण करेंगे। ये दशा होती है भैया। इसलिए यहाँ ये कर्म प्रबंध की चिंतन धर्म ध्यानी जीव तो पल्लोपम के असंख्यात विभाग संख्या वाले हो सकते हैं,
लेकिन शुक्ल ध्यानी जीव तो बहुत दुर्लभ। और अपने इस भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में तो अभी 84,000 वर्ष के लिए उन महापुरुषों के रास्ते ही बंद हैं। वो 84,000 वर्ष तक का काल ऐसा होगा, इसमें धर्म ध्यानी तो होंगे, शुक्ल ध्यानी नहीं होंगे, स्वर्गगामी तो होंगे, मोक्षगामी नहीं होंगे। और जिस जीव ने यहाँ पर सराग रत्न त्रय की आराधना ऐसी स्थिति में कर ली और जाकर के वो यदि एक सागर की आयु में भी उत्पन्न हो गया और वहाँ से चल कर के तब तक तो भरत ऐरावत क्षेत्र में फिर से चौथा काल प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर एक कथन किया। शेष बात।